जाता था। तो एशिया के ये रोगी है, मरीज है, पेशेंट है, लेकिन ये 1949 में अपने दोस्तों मात्र 1 वर्ष के अंदर 1950 में ये कहते हैं चीन जो है वो तिब्बत पे कब्जा जमा लिया। चलिए दोस्तों नमस्कार, आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो में सबसे पहले आप जान लें कि इसमें चर्चा करेंगे कि भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है, ये गुलाबी कलर से हम यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं, तो इस रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। ये भारत में अगर बात कर ले तो ऊपर से ये जो भारत का हिस्सा है, ये इधर वाला जो भाग है ये जम्मू कश्मीर, तो ये कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर में भी इसका भाग है। और इसके नीचे की बात कर ले तो यहाँ कुछ हिमाचल प्रदेश राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश, और नीचे में आते हैं दोस्तों तो ये उत्तराखंड। तो ऊपर में एक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर 3 राज्य से लगती है। और इधर बात कर ले दोस्तों तो ये नेपाल और भूटान के बीच में ये भारत का एक राज्य है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। इस राज्य को सिक्किम कहते हैं, और सिक्किम के ऊपर में भी चीन की सीमा रेखा लगती है, इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। और यही मैकमोहन रेखा यहाँ भूटान की सीमा के बाद यहाँ से लेकर करके और यहाँ तक लगती है। ये अगर भारत के अगर कोई राज्य की बात कर ले तो ये भारत का एक राज्य है, यहाँ से इतना दूर, जिसको कहते हैं अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश के जो उत्तरी हिस्सा है, ऊपर वाला जब भाग है यहाँ से, तो ये आपका एक रेखा है। इस रेखा के इधर में चीन और इधर में अरुणाचल प्रदेश, इस रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। तो टोटल मैकमोहन रेखा की अगर लंबाई की बात कर ले तो 890 किलोमीटर जो है वो लगभग माना गया है। कब माना गया था दोस्तों, ये ध्यान रहे आपको, तो 1914 में। ध्यान रहे कि 1914 में, जिस समय भारत आजाद नहीं हुआ था, और वर्ल्ड में 1914 से ही आप सब जानते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 1914 में भारत गुलाम था। उसी समय अंग्रेजों के ही समय काल में बता दें कि तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव थे। ध्यान देश के बहुत ज्यादा एक्सपर्ट यानी अनुभवी जो अफसर होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है। बाकी इस पे आप डिटेल से अगले वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाता है। चलिए ध्यान रहे कि तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में जो विदेश सचिव थे, जिनका नाम था सर हेनरी मैकमोहन, इनका नाम ही है सन हेनरी मैकमोहन। इन्हीं के नाम पर याद रखेंगे कि इस रेखा का नाम रखा गया था मैकमोहन रेखा। याद रखेंगे मैकमोहन रेखा। ऐसे याद करने का एक मोटा मोटी कभी बार कंफ्यूजन क्या होता है दोस्तों कि भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिप लाइन कहते हैं, और भारत चीन सीमा रेखा के बीच के जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन। तो कई बार मैकमोहन और रेड क्लिप में अंतर, ये कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों। तो याद रखेंगे कि इधर साइड में पाकिस्तान है और भारत और पाकिस्तान के बीच में खतरा बना रहता है, और खतरे की जो निशानी है वो रेड से है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि रेड क्लिप लाइन इधर है और इधर मैकमोहन। अब ये ध्यान रखेंगे बात दोस्तों कि मैकमोहन, तो मैक आइन चाइन चुन चान ये सब चाइना में नाम रहता है, और मोहन सोहन ये सब भारत में नाम रहता है। तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैक आजा बाजा सब चाइना में रहेगा, इस ढोल फान नाम, और ये मोहन सोहन गीता रीता ये सब भारत में। तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा जो है किसके नाम पर रखा गया था, तो जो उस समय भारत में जो विदेश सचिव थे, तत्कालीन भारत सरकार में जो विदेश सचिव थे, जिनका नाम सर हेनरी मैकमोहन था, इन्हीं के नाम पर रखा गया था। अब बात आता है दोस्तों 1914 में कि इस समय ये जो भारत के ऊपर साइड में नेपाल के इधर और भूटान के उधर, और भारत से ऊपर जो लगती थी किसी देश की सीमा, ये तिब्बत था। और उस समय में तिब्बत एक स्वतंत्र देश हुआ करता था। तो शिमला के 1914 में, ध्यान रहे आपको कि शिमला में एक सम्मेलन हुआ 1914 में, और इस सम्मेलन में ये तय हो गया दोस्तों कि भारत और चीन के बीच के जो सीमा रेखा है, ये उत्तर में ये तय हो गया कि लद्दाख से, ध्यान सुनेंगे, लद्दाख से इधर का जो भाग है ये तिब्बत का भाग होगा, और इधर का जो भाग है वो आपका भारत का होगा। ये रेखा तय की बात हो गई मैकमोहन रेखा की, और इसमें तिब्बत की सहमति थी। उस समय तिब्बत स्वतंत्र कंट्री था, इसके लिए कोई भी इस तरह से जो डिसीजन थे ये तिब्बत ले सकता
था और भारत उस समय स्वतंत्र देश नहीं थे, तो तिब्बत और भारत के बीच बात हुआ। लेकिन आगे चल के हुआ क्या दोस्तों कि ये जो चीन जो 1949 से पहले, दोस्तों ध्यान रहे आपको कि 1949 से पहले ये एशिया के रोगी कहा जाता था। चीन को 1949 से पहले क्या कहा जाता था, तो एशिया के ये रोगी है, मरीज है, पेशेंट है। लेकिन ये 1949 में अपने साम्यवादी चीन जो है अपने स्थिति में सुधार किया और काफी ज्यादा ताकतवर बन गया और ज्यादा समय भी नहीं लगाया दोस्तों, मात्र एक वर्ष के अंदर 1950 में ये कहते हैं चीन जो है वो तिब्बत पे कब्जा जमा लिया। याद रखेंगे, तिब्बत पे चीन क्या कर लिया दोस्तों, कब्जा कर लिया। फिर से एक बार ध्यान रहे, 1949 तक ये एशिया के रोगी कहा जाता था, कौन, चीन। लेकिन 1949 में ये अपनी स्थिति को ठीक किया और 1950 में ये जो तिब्बत है, ये तिब्बत जो यहाँ लग रहा है भारत से ऊपर में, ये तिब्बत को जीत लिया। और जब दोस्तों तिब्बत को जीत लिया तो चीन का ऐसा दावा है, चीन का ऐसा मानना है कि ये उस समय में जब मैकमोहन रेखा खींची गई थी तो हम तो वहां थे नहीं, हम तो हस्ताक्षर किए नहीं है, इसीलिए चीन इस रेखा को मानने से इनकार करता है। और चीन ये कहता है कि तिब्बत का जो ये दक्षिणी वाला भाग है, यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत के अंदर में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में एक क्षेत्र पड़ता है, इसको कहते हैं तवांग। और तवांग को लेकर करके याद रखेंगे, तवांग को लेकर करके ये कहता है चीन वाला कि ये तिब्बत का ही भाग था जो आप हत्या है, जबकि तवांग को लेकर करके और तिब्बतियों का कहना है कि ये भारत का ही हिस्सा है। ठीक है, लेकिन तिब्बत पे कब्जा कर लिया चीन और ये कहता है कि हम इस रेखा को नहीं मानते हैं, हम इस वास्तविक रेखा को नहीं मानते हैं कि भारत चीन की रेखा है, चूंकि इस पे हमारी सरकार ने हस्ताक्षर भी नहीं की है। लेकिन ये जाहिर सी बात है दोस्तों कि उस समय चीन से कोई लिया दिया नहीं था, चूंकि उस समय सीमा तिब्बत से लगती थी और तिब्बत ही स्वतंत्र देश हुआ करता था। तो ये आपका मुद्दा है कि भाई ये जो रेखा है इसको चीन एक्सेप्ट नहीं करता है और दक्षिण के तवांग वांग प्रदेश को लेकर के चीन कहता है कि जो दक्षिणी तिब्बत वाला जो हिस्सा है ये भारत का नहीं, जबकि ये तिब्बत का है, और जो तिब्बत का है, तिब्बत पे कब्जा मेरा है, तो ये मेरा हुआ। तो इसको लेकर के हमेशा विवाद रहता है। तो दोस्तों